मैं अपने सुहृद श्री संजीव टोनी जी को साधुवाद देते हुए, जो फिल्म निर्देशक हैं और बहुत सारे फिल्मों में आपने योगदान दिया है, और ये ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं, जब मैंने वो पिक्चर देखा उसमें क्या सबसे बड़ी खूबी पाई, एक सच्चा फिल्म डायरेक्टर इवन दीवाल से भी बात कर लेता है। तो इन्होंने जो कंगना घाट का वर्णन किया है और जिस रूप में वर्णन किया है वो अत्यधिक रोचक है। तो ये कलाकार की खूबी है कि किसी वस्तु का तथ्य किस तरह से निकाल लिया जाए, और ये उन्होंने बखूबी दिखलाया है। परंतु इसमें मैं अपनी विचार रखना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य उनके लिए सोने का कड़ा बनवा दिया, और वो कड़ा को उसने अपने जन्मदिन पे भेंट किया। गुरु ने क्या किया, उसको बुलाया और एक कड़ा को निकाल करके गंगा जी में उसी कंगने घाट पर फेंक दिया। अब गुरु कहा, ये गुरु जी ये क्या कर दिए, कहाँ फेंका? तो दूसरा कड़ा निकाला, उसको दूसरे को वहीं फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया। वो दोनों कड़ा पानी में गिर गया। अब वो बड़ा दुखी हुआ। फिर उन्होंने कहा कि उस दिन से उस घाट का नाम कंगना घाट पड़ गया। यहाँ दूसरी तरह की विचार वस्तु उसमें दी गई है, लेकिन सही विचार वस्तु जैसा कि मुझे पता चला है यही है। इस पर गुरु ने दिखाया कि तुम्हारा मुख्य जीवन का जो कालखंड है वो जिस दिन तुम मुझसे दीक्षा लिए थे वो है, न कि तुम्हारा जन्मदिन। तुम्हारे जन्मदिन पे तुमको शरीर मिला, लेकिन आत्मज्ञान तो गुरु से मिला। और देखिए, यही चीज रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कंचन और कामनी का त्याग करके ही आदमी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र डॉक्टर किरण त्रिपाठी का बहुत अच्छा कमेंट आया कि गुरु गोविंद सिंह वीर रस और भक्ति रस का समन्वय है। वस्तुतः सही है। एक बिल्ली अपने अगर बच्चे के साथ होगी और उसको 10 कुत्ते भी घेर लेंगे, बिल्ली मैदान छोड़ के नहीं भागेगी, उसमें वीर रस आ ही जाएगा, क्योंकि उसका प्राण उस बच्चे में है। तो ये चीज है कि जब जिस चीज का आप महत्व समझ लेते हैं या जहां आपका प्रेम और दिल बसा हुआ हो, तो वहां स्वतः वीर रस आ ही जाता है। दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा है, और उसमें कहा गया है, देवी त्वं भक्ति सुलभे, हे माँ तुम भक्ति से ही सुलभ हो। तो जब तक भक्ति नहीं आएगी, माता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति को बहुत बड़ा जीवन का मूल्यवान वस्तु समझा गया है, और ये साधना और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरे एक परम मित्र और शिष्य जो मुझसे काली की दीक्षा भी प्राप्त किए हैं, अजय कुमार वर्मा, एक IAS ऑफिसर, क्लास 1 सर्विस। इनका क्लास 2 में एक्साइज में भी हो गया था, लेकिन उस समय जब ज्योतिषी की गणना की बात ही आई तो मैंने इनको क्लास 1 सर्विस ज्वाइन करने के लिए कहा, और उन्होंने इस बात को माना और आज भी कर रहे हैं। है क्या कि अगर पैसा देखा जाए तो कस्टम एंड एक्साइज में ज्यादा था, लेकिन वो कैसा पैसा था,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यायपूर्ण तरीके से हम धन कमाते हैं उससे हमें क्या मिलता है। तो इस न्याय की बात हमारे सिख गुरुओं ने भी की है कि न्याय के लिए कुछ भी करो। तो आज हमारे वर्मा जी के पास काली दीक्षा प्राप्त हैं और दक्षिणेश्वरी काली के पास इनका आज अपना मकान है। ये मैं महाकाली का महाप्रसाद मानता हूं कि जब चाहे तब जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। और इन्होंने कमेंट दिया और कहा कि भाई सिख धर्म में इन गुरुओं की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से सिख इन्हें दुर्गा का रूप और ये सब मानने को तैयार नहीं है, इनका अपना सोच है। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज समझने की यहाँ ये है कि रामानंद के दो शिष्य हुए, एक रैदास और एक कबीरदास। कबीरदास और रैदास दोनों गुरु भाई थे और रैदास की शिष्या मीरा हो गई। तो इन दोनों के चलते रामानंद जी का नाम हुआ। तो ऐसा होता है कि कभी शिष्य के कारण भी गुरु का नाम होता है। तो कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है ये नहीं, अपने हृदय की वस्तु उसमें अगर प्रेम पूर्ण अभिव्यंजना है तो उसको रखिए और अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज उठाइए। अभी आपको एक मैं दृश्य दिखा रहा हूं और इस दृश्य पर आप सोच करके स्वयं कल्पना कीजिए कि इस कोरोना काल में क्या हो रहा है। ये कोरोना काल इस वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक माँ को पुलिस अपने बल पर ले जा रही है, बच्चों को छोड़ दे रही है, बच्चे बिलख रहे हैं। ये कौन सी विडंबना है? ये सब क्या हो रहा है? और सुनने में ऐसा आया है कि बाद में उसकी लाश मिलेगी, उसके अंग प्रत्यंग निकाले हुए मिलेंगे। समाज में कोई इसको देखने वाला नहीं है। अगर आपके हृदय में इस तरह की भावना, इस अत्याचार के प्रति विरोध अगर खड़ा नहीं करते हैं तो आप सच्चे रूप में धार्मिक नहीं कहा जा सकते। सिख तो होना बहुत दूर की बात है, सिख होना साधारण चीज नहीं है। सिख का मतलब सीखा हुआ, अपने में आप में दक्षता, गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और आत्म त्याग, यही सबसे बड़ी चीज है। और यही गुरु गोविंद सिंह ने हम लोगों को अपने जीवन में प्रेरणा दी। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय मां दुर्गा।